operant conditioners. The second theory is that the operant conditioning theory. Operant conditioning theory जो है you can operant conditioning theory जो है you can say that it is a modification and some change in the classical conditioning theory as well. Wait a second. Acha ji, where we are talking about that we have the second theory, that is the operant conditioning theory. Or operant conditioning theory is some modification and change in the classical conditioning theory. अच्छा, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये कहते हैं कि नहीं, कोई कंडीशन हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने एक कंडीशन अप्लाई की थी। हमने कहा था कि हम चीज़ों को सिखाते हैं, हम एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, हम ह्यूमन को ट्रेन करते हैं, लेकिन कैसे कैसे सिखाते हैं हम, कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करने के बाद। लेकिन ओपरेंट कंडीशनिंग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन कोई अप्लाई नहीं होती, इंसान खुद से सीखता है, यानी उसका वॉलंटियर बिहेवियर है, वॉलंटरली बिहेवियर है। ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं इंसान सीखता है किससे? अपनी गलतियों से। किससे? अपने इनामात से। तो देखो, अब जरा गौर से समझो, हमारी लाइफ के एक्शंस होते हैं, अगर हम कुछ करें और हमें अच्छा आउटकम आता है, हम कहते हैं यार यही करना है। और अगर ऐसा हो कि हम करें और जिसकी वजह से हमें जो है लान तान मिले, हमें एक तालियां मिलती हैं और एक गालियां मिलती हैं, तो जब हमें गालियां मिलती हैं हम कहते हैं नहीं यार, डोंट डू दिस अगेन, हमें ये दोबारा से बिहेव नहीं करना है। घर में आपने कोई ऐसा रवैया अख्तियार किया, घर पे आपको एक थप्पड़ पड़ा और आपकी सारी जो है वो चीजें बंद हो गई घर के अंदर, कर्फ्यू लग गया, आपने कहा नहीं यार आइंदा से ये बिहेवियर नहीं करना, आइंदा से बड़ों के साथ इस तरह से बात नहीं करना है, नहीं तो फिर हमें बुरा फेस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा किया जिसके नतीजे में आपको अच्छा आउटकम मिलना शुरू हो गया, तो आपने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है ये बिहेवियर। तो देखो, बिहेवियर जो है वो कैसे हो रहा है, उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है तो वो कैरी ऑन है। अगर उसको डिक्लाइन और रिजेक्शन मिल रही है तो वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होता। तो देखो, उस्ताद है, टीचर है, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी आपको किस तरह से टीच कर रही है, वो ऐसी टीच कर रही है वॉलंटरली। ये नहीं बोले आओ मैं चलो तुम्हें सबक सिखाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक वॉलंटरली आप चीजों को ऑब्जर्व करो, अच्छा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो वो कहता है कि ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी जो है एक वॉलंटरली मूव करती है। दूसरी बात, जो हमारा बिहेवियर है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बेसिस पे। तो ये बेसिकली ये रीइंफोर्सर है। रीइंफोर्सर मतलब स्टिमुलस है। मिसाल के तौर पे बच्चे को बोला कि बेटा जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कर लो, होमवर्क कंप्लीट करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट देंगे हम तुम्हें, किटकैट देंगे, कैडबरी देंगे। तो वो चॉकलेट के लालच के अंदर जो है वो बच्चा जल्दी जल्दी होमवर्क कंप्लीट कर लेगा। अब रोज रोज को चॉकलेट मिल रही है, 5 रुपया लीजिए ना, 9, ठीक है, तो वो रोज आना होमवर्क कर रहा है जल्दी जल्दी जल्दी। 30 दिन हो गए, 33 डेज हो गए। आपको पता है कोई भी एक हैबिट क्रिएट करने के लिए 33 डेज एक इसेंशियल होते हैं, तो फिर वो आपकी आदत रिपीट करते जाएं एक ही काम को तो वो बन जाती है। तो वो 33 या मोर देन दैट डेज, अब आपने वो चॉकलेट नहीं दिया, वो बच्चा फिर भी होमवर्क कर रहा है, उसकी आदत बन गई ना। पूरे 10 साल तक जो है ना वो मॉर्निंग के अंदर पाक सर जमीन और वो खड़े हो गए, आप ऐसे ऐसे फौरन से वो आपके रोंगटे खड़े हो गए। वो अक्सर होता है ना, नेशनल एंथम पढ़ते हैं तो वही जो आपके जो ये हेयर्स हैं इसमें बड़ा जो बड़े पेट्रियाटिक टाइप के होंगे, तो वो पेट्रियाटिज्म बिल्डअप हुआ ना, यानी 10-12 साल तक। वो जब जब वो सॉन्ग कहीं आया, तो अब कभी सिनेमा में भी जा रहे हैं तो वो पहले सिनेमा में ना स्टार्टिंग में चलता है पाक सर जमीन शाद, वो जब भी आपको वो स्कूल वाली जो है ना याद आ जाए, तो कुछ लोग तो गुड मॉर्निंग मिस भी कह देते हैं सिनेमा के अंदर भी ना। तो वो बेसिकली वो रिपीटेशन है, जैसे ही वो एक स्टिमुलस आता है तो वो आपको वो सारा कुछ एक रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो हमने क्या सीखा, सिखाया, बताया या नहीं, वो एक हैबिट बनाई गई। तो रीइंफोर्सर है। रीइंफोर्सर क्या होता है? जो आपकी चांसेस और प्रोबेबिलिटी, देखो अगर एक काम बार बार करते जाएं और उसके अच्छे अच्छे आउटकम्स आते चले जाएंगे, तो आप सीख जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं ये काम मैंने करना है। लेकिन अगर उसके बुरे आउटकम्स आते चले जाएंगे, तो फिर अगर आपका लर्निंग बिहेवियर है तो आप उसको एक्सट्रीम अलग कर देंगे कि यार ये हरकत से लोग मुझे बुरा समझते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं, मुझसे दोस्तियां छोड़ देते हैं, लोग मुझे नुकसान होता है। तो वो क्या करेगा? वो फौरन से अपने उस बिहेवियर को लर्न करेगा और जो है वो चेंजेस लेकर आ जाएगा। तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है, ये मैंने आपको वॉलंटियर बिहेवियर है, और इसके लिए फिर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इसको स्काइनर ने एक्सपेरिमेंट लिया। उसने कहा कि मतलब रिवॉर्ड इंसेंटिव है ना, लालच की ऊपर आपको हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल बिल्कुल कह सकते हैं, यू कैन से दैट, बिल्कुल अब्दुल सत्तार, यू कैन राइटली से दैट दिस वन इज एन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है कि एक एक रिप्लेसमेंट कंडीशन है कि इसकी बेसिस के ऊपर
तो हम देखें ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं, बेटा पढ़ो जीपीए आएगी, अब जीपीए के चक्कर में पढ़ते चले जा रहे हैं। जीपीए इज नथिंग। आपको हकीकत बताते चलें, जब भी आप बाहर जाएंगे कभी भी किसी फील्ड में, तो कभी कोई परफॉर्मर नहीं दिखेगा। मैं अपने ज़माने का एक अच्छा स्टूडेंट रहा, 75 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री, मैथ्स में 98, 90 जो है वो, फिर बिजनेस मैथ्स वगैरह में 50 आउट ऑफ 50 रहे हैं, 47 हमेशा से ग्रेड्स रहे हैं अच्छे, 89 मेरी मैट्रिक में रही, इंटर में 76 प्लस परसेंटेज रही। फिर बीकॉम किया था साइड में, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया था ग्रेवी के अंदर। तो 76 77 परसेंटेज थी, और उस ज़माने में टॉप ही 79 पे हुआ था। तो जो है वो अब इतने अच्छे ग्रेड्स लेके, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ जब हम फील्ड में गए, तो आज तक किसी ने वो पूछा भी नहीं। वो सिर्फ फाइनल डिग्री देखी और कुछ भी नहीं। और उसके बाद लेक्चर आई एम चूजिंग द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एज वेल। तो वो पढ़ाना आता है, खड़े होकर टांगे नहीं कब कपा रही हैं, बात कर सकते हैं, और जो है स्टूडेंट्स को जो आते हैं उनको टैकल कर सकते हैं। तो वो इंटेलिजेंस आपको देखेंगे, शो डेमोस्ट्रेशन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल लेवल। तो ये होता है, सही है। लेकिन मैं बार बार जो बताने का मकसद है, कभी कोई ये नहीं है अच्छा इसमें इतने मार्क्स थे, अब आप वहां कह रहे हैं हाँ सर मुझे 2 मार्क्स कम मिले थे, मैंने मेरे साथ ज्यादती हुई थी, मुझे ना मेरी क्लास में एक और लड़का था उसको उधर ना ज्यादा मार्क्स मिल गए। ये वहां नहीं चलेगा, वहां ऐसा रोना धोना जो है वो नहीं चलता। तो ये जो ग्रेडिंग परफॉर्मा जो है ना, ये बस घर की हद तक रहते हैं। लेकिन ये स्टिमुलस है, इसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, अच्छा कर गुजरते हैं, बेहतरीन पढ़ जाते हैं, और हमारी एक हैबिट बन जाती है टू लर्न। ठीक है, हम उसको पढ़ने के जो है वो जो है वो आदत बन जाती है हमारी। तो ये हमें हमारी बहुत सारी आदतें इस तरह की जो है वो प्रैक्टिस कराई जाती हैं। तो आप बार बार देखो, अब क्या हुआ, जब अच्छा पढ़ते थे सब तारीफ करते थे, क्लास सीआर बना दिया, ये बन गए, हेड बॉय बन गए, और फिर वो पार्टिसिपेशन और करिकुलर में तारीफें हो रही हैं, इनाम मिल रहे हैं, शीट्स मिल रही हैं। तो जब हमें इंसेंटिव्स मिल रहे हैं ना, हमने कहा अरे अच्छा पढ़ने से क्या होता है, कामयाबी मिलती है, तारीफें होती हैं, अच्छा होता है। तो फॉरेन से एक जो है, हाँ स्टिमुलस तो है, देखो फुरकान, दिस इज एन स्टिमुलस आल्सो, बट यहाँ कंडीशन ये है कि हम कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे, ये वॉलंटरली है, ये वॉलंटरली है, वॉलंटरली बिहेवियर है। जो है आप जो है उसको करते हैं, आपको मजा आता है। जैसे कि मुझे पोइट्री में बहुत गहरा मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता था, मैं कलेक्ट करता था। मैं स्कूल के ज़माने से 5 क्लास से जो है वो कलेक्ट करते थे। वो हकीम मोहम्मद सईद का आता था, वो हमदर्द नौनिहाल, और वो तालीम तरफ, उसके अंदर एक कॉलम आता था बेतबाजी, उसमें से ना निकाल निकाल के पोइट्री जमा करते थे, पूरा कलेक्शन बनाया था। स्कूल में सबको पता था, तो फिर एक कंपटीशन होता था, तो वो उसमें हमें हमें हेड बना दिया करते थे लीड करने के लिए, कि उनको पता है अच्छा भाई ये इनको याद है। वो क्यों हमने याद किया, हमें किसी ने पुश किया, वो खुद से एक इंटरेस्ट आ रहा है, फिर सुना रहे हैं तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो हमें एक क्या मिला, इंसेंटिव मिला लोगों की तरफ से। जब इंसेंटिव मिलता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलता है, और अप्रिसिएशन, इंकरेजमेंट, वो जो भी व्हाटएवर, तो आप उस बिहेवियर को गोज ऑन रखते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको बुरा हो, कहीं डांट पड़े और कहीं ऐसी हरकतें करने पे, तो फिर हमें जो है वो हम फौरन से उस बिहेवियर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। नाखून नहीं कटे, बाल बढ़े, उन्होंने कहा नहीं यार, ये स्कूल में बार बार ये प्रैक्टिस कराई इसीलिए जाती है कि भाई ऐसा करना बुरा है। अब जब स्कूल से खारिज हो जाएंगे, तो कोई आपको थोड़ी ना बोलेगा कि भाई आप बाल भी जरा सही कर लो, अपने अपने नाखून भी। फिर आपको खुद ही एक मेंटेन करने की, दिस वन इज बिकम नाउ द वॉलंटरली बिहेवियर, कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मुझे क्या रिस्पॉन्ड देते हैं, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मुझे क्या रिस्पॉन्ड देते हैं। तो आप लर्न करते हो। इस कंडीशन को, इस रिसर्च को हम इस तरह से और देखते हैं, ऑपरेंट कंडीशन को, जिसको हमने इंस्ट्रूमेंटल देखा और रिस्पॉन्स की बेसिस पर है। और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक सिस्टमैटिक वे में समझाते हैं कि ये देखें, इस बेचारे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने के साथ, बेचारी बिल्ली के साथ, और वो उसमें उसको चीज़ रखा, तो वो अब भूख के लिए तड़पती रही, उसने अपना बिहेवियर देखा वो बार बार, उसके बाद उसको वो लिवर पुल करना आ गया, और वो बाहर आ गई। तो उसने जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था, उसने उसको लर्न करा दिया उस स्टिमुलस के साथ। तो ये हम सीखने का अमल क्या है, एक तो लॉ ऑफ इफेक्ट है, यानी हम कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि मैं ऐसा एक्ट करता हूँ, मैं ऐसा ऐसा बिहेव करता हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर सेटिस्फाइंग मिल रहा है, प्लेजेंट मिल रहा है, तो आप कहते हैं यार ये अच्छा है, इसको कैरी ऑन रखें। लेकिन अगर आपको वो उसके बदले में एक थप्पड़ मिल जाए, गुस्सा मिल जाए, गाली मिल जाए, और बुरे ग्रेड्स मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, तो आप कहेंगे नहीं यार ये मुझे कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो है वो why these are stuck, okay,
द सेकंड जो है वो लॉ ऑफ रेडीनेस है। ये बेसिकली क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ऑपरेंट कंडीशन के अंदर जो वॉलंटियर बिहेवियर, अच्छा वॉलंटियर का मतलब है ना कि नो वन इज पुशिंग यू, यू आर डूइंग बाय योर ओन, अपनी विल पावर के जरिए, तो रेडीनेस आएगी ना। अब रेडीनेस कब आएगी, पर्सनल इंटरेस्ट कोई होता है ना, जाती एक लगाओ, ठीक है, तो वो आपका कहाँ है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको खेलने में मजा आ रहा है, आपको वीलॉग करने में मजा आ रहा है, आपको टूर करने में मजा आ रहा है, आपको व्हीली करने में मजा आ रहा है, आपको ऐसी वेले घूमने में मजा आ रहा है, आपको चाय के ढाबे पे मजा आ रहा है, आपको जिम में मजा आ रहा है, आपको पॉलर में मजा आ रहा है, आपको क्या करते हैं जिसको आपको करने से मजा आ रहा है। मजा कब आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको, वाह मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसका मतलब है कि यू आर रेडी टू डू दिस। आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि मैंने ऐसा करना है, आपको किसी ने कहा नहीं है, वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बेसिस पे आपकी रेडीनेस हो गई, ठीक है। तो जैसे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक द, मैंने प्रैक्टिस परफेक्ट लिख दिया, वरना वो था प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो फिर वो फेमिनिस्ट कहेंगे कि भाई ये मैन क्यों कहा, तो ये मैन से मुराद दोनों हैं, मर्द औरत, वो MEN और MAN, मैन का फर्क तो आपको पता है ना। तो प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट, मैंने वो एलिमिनेट ही कर दिया वर्ड, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट का मतलब ये है कि आप जो है वो प्रैक्टिस जो आप करते हैं, यानी रिपीटेशन रिपीटेशन वो एक्सीलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। एक ही चीज करते 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 करते, आई थिंक 2020 है, 2015 में मैंने यूनिवर्सिटी में सेशन स्टार्ट किए थे पढ़ाना, 2010 10 to 15 मैंने अपना सेंटर ऑपरेट किया था, रन किया था, और 2005 to 2010 मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की थी एक कोचिंग सेंटर की। तो 5 5 10 15 15 ईयर्स हो गए सीधे सीधे, ये 15 ईयर्स हो गए इंस्टीट्यूशनल, और इसी के साथ साथ फिर वो प्राइवेटली, तो 15 साल तो हो गए जो है वो मतलब एक ही काम बार बार करते करते करते, पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते, तो वो रिपीटेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे पैब्लो पिकासो पेंटर था, आर्टिस्ट था, तो वो ना जो है वो पेंट कर रहा था, तो गार्डन में एक खातून बैठी, उन्होंने कहा अरे आप पिकासो पेंटिंग बना रहे हैं, आप मेरी भी पेंटिंग बना देंगे। हाँ बनाओ, उन्होंने पेंटिंग बनाई, तो वो पेंटिंग बनाई, और 15-20 मिनट में उसने पोर्ट्रेट बना के उसको हाथ में रख दी। तो उसने कहा अच्छा भाई पैसे दें, उसने पैसे कहा मैं तो इतने डॉलर लूंगा, $500 $100 जो भी वट एवर उसने अमाउंट कहा। तो वो तो परेशान, ने कहा नहीं इतने सारे डॉलर, इतने से 15 मिनट के, 20 मिनट के। तो भाई वो 15-20 मिनट में उसने जो आउटकम दिया है, उसके पीछे 15-20 साल की मेहनत है ना, तब जाके वो 15-20 मिनट में जो है वो उसको, तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे एक और मुझे एक और याद आता है, एक और इंसिडेंट, मोहम्मद अली बॉक्सर जो है वो बड़े मशहूर हैं, आपने सुना होगा। तो वो उनका रिंग के अंदर सोनी लिस्टन जो था उस जमाने का एक चैलेंज चैंपियन था, तो अब उससे उन्होंने चैलेंज कर लिया, और इतनी मशहूर इसी वजह से मोहम्मद अली बॉक्सर की जो मशहूर की वजह है वो ये है कि वो रिंग में बहुत अर्ली आए, बहुत यंग थे, और उन्होंने उसको नॉकआउट कर दिया बहुत थोड़े टाइम में। अब सब सवाल करें उससे कि भाई आपको कैसा लग रहा है, चैंपियन बन गए, और आप जो है वो आपको इतने 45 मिनट्स लगे, आपको 60 मिनट्स, जो भी मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम याद नहीं आ रहा है इस वक्त राइट नाउ, तो 45 to 60 मिनट्स आपको, मतलब इतने थोड़े अरसे में आपने जो है वो उसको नॉकआउट कर दिया। तो वो जवाब ये देता है कि आपको तो रिंग के 45 मिनट नजर आ रहे हैं ना, लेकिन रिंग में उतरने से पीछे के जो साल है वो कहाँ काउंट होंगे। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। तो रिपीटेशन है ना, ये आपका कोई एक बिहेवियर और रिस्पॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छी आदतें भी हो सकती हैं, बुरी आदतें भी हो सकती हैं, अच्छे बिहेवियर भी हो सकते हैं, बुरे बिहेवियर भी हो सकते हैं। इस तरह गुस्सा नहीं खत्म हो रहा, गुस्सा नहीं खत्म हो रहा, गुस्सा, ये सुनते होंगे हर किसी को भाई, ये खानदानी एक बीमारी बनी हुई है, नस्लों का मसला है, जनरेशन टू जनरेशन चलता चला आ रहा है, कहाँ से बदलेगा वो एक नस्ल तो नहीं, 2-3 नस्ल लगेंगी, फिर वो जेनेटिक कुछ मसला सही होगा, ऑल्टर होगा, DNA बेहतर होंगे, फिर जाके ये आदत पड़ेगी, जो जल्लाद बने हुए, गुस्से वाले बने हुए। तो प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि जब जब गुस्सा, अब हमारे यहाँ क्या है, गुस्सा करते हैं तो चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं, गुस्सा करते हैं तो अच्छा आउटकम आते हैं, तो कहते हैं कैरी ऑन। लेकिन जब पता लगे कि नहीं नुकसान है, फिर मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ कि इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन है कि आप अपने पास एक हार्ड बोर्ड रखें या कोई कार्ड रखें, एक चले लकड़ी का एक दरवाजा रख लेते हैं, लेट सपोज। उसके अंदर जब आपको गुस्सा आए, एक कील लेके उस दरवाजे में ठोक दें आप, फिर गुस्सा आए फिर कील दरवाजे में ठोक दे, फिर गुस्सा आए, जब जब गुस्सा आए कील ठोकते रहे दरवाजे में, 6 महीने तक ऐसा करते रहे। उसके बाद वो जो डोर है वो पूरा जो है वो नील्स के साथ होगा, फिर आप कील निकाल लें। जब गुस्सा, देखो गुस्सा आता है उसके बाद गुस्सा ठंडा, अब कीले निकालना है, गुस्सा ठंडा हो गया ना आपका, कील निकाल लें, तो क्या होगा, कीले तो निकल गई।
हमने कहा कोई बात नहीं, गुस्से में था कह दिया, लेकिन दरवाजे की फिर हालत देखिएगा आप, दरवाजे में पूरे में होल होंगे, आर पार हो रहा होगा। ये हम लोगों के साथ कर देते हैं। गुस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन हमने वो आर पार कर दिया, वो हमने कील ठोक दी। अब वो वापस नहीं होगी, कील ठोकने के बाद निकाल भी लोगे ना, तो डैमेज तो हो गया ना, इंटरनल सफर तो हो गया ना, वो जो आपने इमोशनल डैमेज जो करना था वो तो कर दिया ना आपने। तो ये जो हमें जब बिहेवियर मिलते हैं ना, फिर हम अपने बिहेवियर को सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग? डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। तो ये देखें, रेड के साथ भी हमने उसको ऐसे ही एक इनपुट दिया, स्कैनर ने एक्सपेरिमेंट किया। साइकोलॉजिस्ट यूजुअली प्रेजेंट दियर थ्योरी बाय आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने लिवर में डिस्पेंसर में उसने बीन्स रख दिए, उसके लिए फूड ट्रे रख दी, और ये लिवर है। अब वो माउस है, कोई ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन माउस जो है, जो स्पेशली द व्हाइट रैट, उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है और लर्निंग पोटेंशियल होता है वो बहुत तेज होता है। तभी आपने देखा होगा मूवीज में अक्सर, या साइंटिफिक लेबोरेटरी में, वो व्हाइट रेड जो सफेद चूहा होता है वो जरूर दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि उसकी लर्निंग जरा बड़ी एक्सपेरिमेंटल होती है। बहुत उन्होंने एनिमल एक्सपेरिमेंट किए। तो वो उसने देखा, उसने स्क्रीन देखी, उसने कहा अच्छा, जैसे ही लिवर को मैं पुश करता हूँ स्क्रीन जलती है और वो रोशनी, और उसके बाद मुझे बीन्स आ जाते हैं। तो उसको समझ आ गया, उसने कहा अच्छा अच्छा, जब जब मुझे भूख लगेगी मुझे इस लिवर को पुल करना है और ये बीन आ जाएगा। तो भूख ने उसको वो एक मोटिवेशन दिया, एक तरह से एक विल पावर दी, और फिर वो उसने इसको वैसे प्रेजेंट किया, और उसको क्या मिले, आउटकम मिल गया। तो उसको आउटकम मिले तो फिर वही ना, करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऐसी है, जब हमारे लोग जब कंप्लीट करते हैं अपनी जॉब्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, मार्केट में निकलते हैं, तो वो उनका मास्टर्स होता है फाइनेंस में, लेकिन जॉब करते हैं मार्केटिंग में, या वो होते हैं जो है वो फार्मेसी के अंदर है, लेकिन जो उनकी फील्ड ऑफ वर्क होता है वो डिफरेंट क्यों होता है, वो उनके आउटकम्स आते हैं ना, इसमें आसानी से जॉब मिल रही है, इसमें ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, इसमें तो थोड़े अरसे बाद फिर वो उनको एक आर्गुमेंट मिलता है। मैं असल में इस फील्ड के लिए बना ही नहीं था, मैं था ही नहीं, बने नहीं थे, वो बात के पैसा कम था। तो खैर, तो आपको रिवॉर्ड जो है वो आपका वैसा बिहेवियर जो है वो जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो ओके, चले जी। अब नाउ वी मूव ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी, ठीक है। तो अच्छा, ये एक तो एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये एप्लीकेशन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है वो आपके बिहेवियर को बनाते हैं। अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो आपको एक डांट पड़ेगी, तो वो आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे। इस तरीके से कभी आपको इनकरेजमेंट मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, तो फिर वो आपको दोबारा, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। और पनिशमेंट क्या है, आपको उस बिहेवियर को दोबारा नहीं करना। क्लैरिटी, प्रोबेबिलिटी एंड द चांसेस ऑफ रिपीटिंग द अगेन, दिस इज कॉल्ड व्हाट द रीइंफोर्समेंट, कि बेटा ये ठीक है, दोबारा करना चाहिए, ठीक है। भाई देखिए, कोई बुरा कर रहा है और अगर उसके ऊपर लोग तालियां बजाएं, मैं इसको थोड़ा सा एक और मैं आप एग्जांपल कोट कर देता हूँ। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं ना, जब नया नया बोलते हैं तो वो बड़ा तुतला के बोलते हैं, तोतलों की तरह से। अब वो उनको बोलते हैं बेटा ये बोल के दिखाओ, ये बोल के दिखाओ, ये बोल के दिखाओ। उनको उनके मुंह से उल्टे सीधे अल्फाज निकलते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं, बल्कि उनको दो चार गालियां भी सिखा देते हैं। और वो जब वो बोलते हैं सब हंस रहे होते हैं। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, उसको तो आदत हो गई, फिर बड़ा होकर जब वो गाली देता है तो उसकी जबान जलाते हैं, उसको उसको चमेट करा रहे होते हैं, वो मार रहे होते हैं कि भाई गाली कैसे दी तुमने। तो भाई आपने तो प्रैक्टिस कराया है उसको, ठीक है। तो आप अगर किसी की गलत हरकत पे शाबाशी दें, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि अरे मेरा बच्चा, अरे नोटी, अरे हो जाता है, तो आप क्या कह रहे हैं, आपकी जो स्माइल, मुस्कुराहट, शाबाशी, पीठ थपथपाना आपको इनकरेज, यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है कि यस यू विल डू इट अगेन, दोबारा करो ये हरकत, बहुत अच्छा किया, शानदार बेटा, वेल डन। और अगर आप कोई इसको डांटे, रोक दे, मना कर दे, रिफ्यूज, डिक्लाइन करे और रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट करे, तो आप कहेंगे नहीं यार, ये मैंने दोबारा से ऐसा रिपीट नहीं करना है। तो रिवॉर्ड जो है, पनिशमेंट जो है वो बहुत, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा एक और थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्रिएट करता हूँ, जो है वो क्या है, वो देखो, जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट क्या है, इज एन एबिलिटी टू रिपीट द बिहेवियर अगेन, दिस इज कॉल्ड व्हाट द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि ये काम तुम्हें दोबारा करना चाहिए, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अच्छे से बात करो लोगों से, अच्छे से, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अच्छा, एक होता है कि किसी काम को छुड़ाना है, भाई आप सुट्टा लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं,
तो आदत छुड़ाना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की आदत है, आप फ्रेंच फ्राइज़ हमेशा, आप आलू खा खा के आलू बन गए, पोटैटो बन गए, आपको सब लोग कह रहे हैं वो देखो आलू आ रहा है, आलू आलू खा खा के खुद आलू के चालू बन गए हो आप। तो अब आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, वो आप खा रहे हैं प्लास्टिक खा रहे हैं, सॉरी वो लेस लेस होते हैं ना उसको प्लास्टिक कहते हैं। अगर आप 10 दिन तक, 1 हफ्ते तक आप प्रैक्टिस करें, लेस कर ली, ये जितने भी ये आपके स्नैक्स हैं इसको खाना शुरू कर दें, थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे जो आपका वो जो माउथ है उसके अंदर कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। जब जैसे पता है प्लास्टिक अगर रोज़ खाते रहोगे तो वो प्लास्टिक तो आपको खराब करेगा ना, वो प्लास्टिक है बेसिकली, पोटैटो थोड़ी है ना। तो ख़ैर अब हमने कहा कि यार तुम्हें ये आदत छुड़ानी है, तुम्हारे से स्नैक की आदत छुड़ानी है, तुम बहुत ज़्यादा कोको बीन चॉकलेट खा रहे हो तो तुम्हारे जो है वो हार्मोन तबाह हो रहे हैं, और तुम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्मोकिंग कर रहे हो तो लंग्स तबाह हो रहे हैं। तो हमें अब आदत खत्म करने के लिए हम जो करेंगे उसको कहेंगे ये भी रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि एक देखो, एक काम करने को कहा जा रहा है और एक काम छोड़ने को कहा जा रहा है। तो रीइंफोर्समेंट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो एक पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, तो पनिशमेंट है ना, लेकिन अगर विलिंगनेस टू डू समथिंग तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट है, और स्टॉप टू डू अगेन तो दिस वन इज अ नेगेटिव पनिशमेंट। बेटा नहीं पढ़ोगे मोटर बाइक छीन ली जाएगी, अब तुम्हें कोई बाइक नहीं मिलेगी, तुम जो है वो नहीं जा सकते रेसिंग के अंदर, ये नेगेटिव पनिशमेंट है। तुम्हारे फोन बंद कर दिए जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, वाईफाई के कनेक्शन बंद हो जाएंगे और तुम वेंटिलेटर पर आ जाओगे। तो ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है कि अगर तुमने अब नहीं पढ़ा तो तुम्हारा वाईफाई ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये नेगेटिव पनिशमेंट है कि यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, अगर नहीं किया तो ये चीज तुमसे छीन ली जाएगी। और एक है पॉजिटिव पनिशमेंट के, पनिशमेंट तुम्हें इसलिए दी जा रही है ताकि तुम ये काम दोबारा से ऐसा करो। पढ़ना है तुमने, वीकेंड पे भी पढ़ना है तुमने, तो कोई एक नेगेटिव एक्सपेक्ट को खत्म। मेरे पास एग्जांपल है, उससे तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जरा हम देखते हैं, एक केस स्टडी है, आई हैव चलो ये केस स्टडी है। तो तुम लोग मुझे बताओ, हारून के पेरेंट्स ने, पहले पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो, अंग्रेजी आती है ना, पढ़ लो। जी, पढ़ लिया आपने? याद नहीं करना है इसको, याद नहीं करना है। कुछ लोग याद करने बैठ गए, नहीं याद नहीं करना है इसको, पढ़ना था खाली कि अब वो पेरेंट्स क्या चाहते हैं। हाँ अच्छा, जवाब भी दे दिया, वेल डन वेल डन वेल डन, एक्सीलेंट। हो गया। और इसकी इस ऑपरेंट कंडीशन की एप्लीकेशंस पे बात करते हैं हम। तो देखो ये सामने है पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि अभी हमने एक एक्टिविटी भी की है, तो इसमें एस्केप और अवॉइडेंस, हम चीज़ों को प्लेजेंट और अनप्लेजेंट की बात हो रही है। तो हमने देखा कि रीइंफोर्स रिवॉर्ड है तो पनिशमेंट आपको जो है वो, तो ये दोनों देखें, पॉजिटिव क्या था कि आप डिलीवर करें कुछ अनप्लेजेंट स्टिमुलस, और नेगेटिव क्या था कि रिमूविंग द प्लेजेंट स्टिमुलस, ये दैट इज द पनिशमेंट। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी पहली एप्लीकेशन तो पेरेंट एंड टीचर्स जो यूज करते हैं यूजुअली पनिश करते हैं आपको, और कभी कभार आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिला देते हैं, बेटा मैं तुम्हें फोन गिफ्ट कर दूंगा। टीचर्स भी बच्चों को कैंडी लैंड टॉफी दे रहे हैं, बेटा अच्छा सा टेबल सुनाओ, 2 1 2 2 1 3 3 1 5 है, ऐसे करके तो वो आप सुनाते जा रहे हैं, तो वो इनाम मिल रहा है आपको, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, शीट्स मिल रही हैं, है ना। तो ये क्या है, ये गाइड्स, ये इनको लालच दे के या फिर उनको किसी किस्म का जो है वो डरा के, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के जरिए पेरेंट एंड टीचर्स यूजुअली हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। दूसरा जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं वो हमारे अंदर जॉब की जो स्किल्स होते हैं वो भी करते हैं कि भाई लेट क्यों आए, लेट क्यों आए, लेट क्यों आए, बार बार उस पर आपको पनिशमेंट की, पैसे काटे लिए, कटौती कर दी, कुछ और नाम कर दिया, तो आपने कहा नहीं यार लेट आना अच्छी बात नहीं है, तो ये कुछ पनिश किया। और जो टाइम से पहले आ गया, रेगुलर आ गया, तो वो उसको 100% अटेंडेंस के ऊपर कोई रिवॉर्ड दे दिया, बेस्ट जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और ये करके। तो ये बिहेवियरिस्ट थेरेपी है जिससे आपकी स्किल्स डेवलप कर दी गई। दूसरा जो है ये थेरेपी मेंटल इलनेस के साथ भी है। कुछ बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो रिएक्ट कर जाते हैं एग्रेसिव को, तो वो उनके इस एंटाई सोशल बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए भी जो है वो ये थ्योरी यूज़ की जाती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की। अगर ऐसा करोगे तो नुकसान होगा, ऐसा करोगे तो इसका फ़ायदा होगा। तो ये बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे मैंने, ड्रग्स एडिक्शन को दूर करने के लिए। एक लोगों को स्पेंडिंग, फजूल खर्ची करने का बहुत शौक होता है, पैसा हाथ में रुकता नहीं है, वो कहते हैं पैसा मैल है,
और वो फिर ये मैलापन करते रहते हैं, फिर वो हाथों का मैल निकालते रहते हैं वो, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव जो है वो खर्च करे जा रहे हैं, उनको बाद में पता ही नहीं, घर में एक ही जैसी 3 शर्ट्स रखी हुई, एक ही जैसी जीन्स बार-बार लाए जा रहे हैं, एक ही जैसे शूज़ रखे हुए, सामान इतना खरीद लिया, घर के अंदर ही पूरा छोटा-सा मिनी स्टोर बना लिया। तो ये एक कुछ उनकी हैबिट को दूर करने के लिए फिर ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होती है कि भाई पनिशमेंट कैसे मिलेगी, जब बैंकरप्ट हो जाओगे, कंगले हो जाओगे, तो खुद ही तुम्हें आउटकम पता लगेंगे कि भाई ये तुम जो है ना 70% 80% सेल के चक्कर में लूटने चले गए थे, लेकिन खुद लुट कर आ गए। तो फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि नहीं भी व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज यू आर बेयर। इस तरह ईटिंग डिसऑर्डर होता है, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, मुफ्त का है ना, खाए जा रहे हैं, तो बाद में पता लगा भाई अपना पेट है, कितना खाएंगे और क्या खा रहे हैं, किसी और का नहीं, क्या कितना खा लेंगे, क्या खा रहे हैं, तो क्या डाइट ले रहे हैं, ये अभी तो नहीं आएगा, अभी तो अभी भरपूर जवान घबरू जवान है, टीन एज में नहीं आता, जब थोड़ा थोड़ा सा आगे जाते हैं, मेच्योर होते हैं, फिर आपको पता लगता है कि नहीं यार हमें क्या डाइट प्लान रखना चाहिए। तो ईटिंग डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, जो एक बिहेवियर तो मोस्ट कॉमन है, लोग यूजुअली मुझे ईमेल करके भी स्टूडेंट कहते हैं, वैसे भी कि सर ये एक मेरे